दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। जी हाँ, हम कई सारे ऐसे मामले सुनते हैं जिसमें कानूनी कार्रवाई है वो सही नतीजों तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक मामला है, वो राजस्थान की धोरारी धरती बाड़मेर जिले का है, जहां गुड़ामलानी की बात करें, बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी से एक इनामी अपराधी जिसका नाम है श्री राम उर्फ संजू, जिसके पिता का नाम भी जो है वीरांगा राम विश्नोई है, और लड़का जो कि उनका संजू है, उसकी उम्र की बात करें तो 38 साल का है। महज 38 साल की उम्र में उसने जाने कितनी बार जेल की हवा है, हवालात की हवा है, वो काट ली, और 3 से 4 बार जेल जाने के बाद भी उसकी अकल है वो ठिकाने नहीं आई। क्योंकि कहते हैं ना कि जब पैसों की भूख इतनी भर जाए कि आपको पैसे के अलावा कुछ और दिखाई ना दे, तो आप एक के बाद एक अपराध करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। वैसा ही इस संजू नाम के व्यक्ति ने किया, जो कि बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी का रहने वाला था। 2008 में ये अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था, और 2008 के बाद कई बार जेल जाने के बावजूद भी एक के बाद एक नए अपराध है वो करता चला गया, और बड़े बड़े गैंगस्टर्स, बड़े बड़े अपराधियों से मिलता रहा। कई अपराधियों के एनकाउंटर होने के बाद भी इस संजू की अकल ठिकाने नहीं आई, और फिलहाल अब एक ऐसा अभियान चलाया गया था राजस्थान पुलिस की ATS द्वारा, जिसमें ये पकड़ा गया। आपको बता दें कि पूरा मामला है वो धोरारी धरती से जुड़ा हुआ है, रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति जो कि इनामी आरोपी है, जिसका नाम संजू है, इसने 2008 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। मादक पदार्थ और तस्करी के मामले में 3 से 4 बार जेल गया, और हर बार जब भी जेल जाता था तो बड़े ही लंबे समय के लिए जाता था। एक बार 3 साल के लिए जेल हुई जब 2012 में, फिर 2020 में 5 साल के लिए जेल हुई, और तीसरी बार जब वो फरारी काट रहा था तो वो बात 2025 की थी। इसी के साथ ये भी पूरा मामला है वो इतना चौंकाने वाला है, अगर आप इसे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये पुलिस की कार्रवाई है वो एक बार की नहीं, जाने 3 से 4 बार की बन चुकी थी। 38 वर्ष की उम्र में 23 से ज़्यादा मामले हैं वो इसके खिलाफ चल रहे थे, जिसमें सारे जो मामले हैं वो लगभग जो है मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े हुए थे। खरताराम जाट के एनकाउंटर के बाद भी इसकी बुद्धि है वो ठिकाने में नहीं आई, क्योंकि ये बड़े बड़े जो एनकाउंटर्स हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं संलिप्त भी बताया जा रहा था। और जब इस बार की बात करें, जब 2025 में ATS की टीम का एक अभियान चल रहा था, जितने भी अवैध मादक पदार्थ वाले जो लोग थे अपराध की दुनिया में आगे बढ़ते चले जा रहे थे उनके खिलाफ, उसमें ये भी शामिल था, और ये जो आरोपी है वो इनामी आरोपी बन चुका था कि जो ढूंढ कर देगा उसको इनाम है वो दिया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप छुप नहीं सकते, क्योंकि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। और जब भी इसका घर की बात करें, जब भी परिवार की बात करें, तो ये मिलने भी जाता था। इसका परिवार है बहुत सक्षम था, बड़े ही परिवार से ताल्लुकात भी रखता था, लेकिन इसने वजह ऐसी बताई कि आप सुनेंगे तो आपको भी अचंभा होगा कि ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे, इतने पैसों से मेरी भूख मिटती नहीं थी, इसलिए उसने बर्तन का व्यवसाय शुरू किया। और व्यवसाय शुरू करने के बाद व्यवसाय तक सीमित नहीं रहा, अपराध की दुनिया में मादक पदार्थ बेचने के लिए आगे बढ़ गया। और फिर क्या हुआ कि ये परिवार की चिंता भी सताती थी, परिवार से मिलना भी एक जरूरी हो जाता था। जब इसको याद आती थी तो ये मिलने भी जाता था, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता था, वहाँ वो लोग पहुँचते थे तो वो वहाँ पर नहीं होता था, क्योंकि वो फरारी काट रहा था। और फरारी कहाँ काट रहा था? धोरों में जहाँ पर झोपड़े बने हुए थे उनमें काट रहा था, जहाँ पर पुलिस पहले नहीं पहुँच पाए। लेकिन कई बार परिवार वालों से पूछताछ हुई, क्योंकि परिवार तो आना संभव ही होता है किसी भी फरारी काट रहे हुए अपराधी का। अक्सर हम देखते हैं कि परिवार की चिंता है वो सभी को सताती है। फिर क्या होता है कि ATS की टीम ने पूरी जांच पड़ताल की, कड़ी कार्रवाई की गई। इस अभियान में जितने भी लोग हैं, इनामी अपराधी जिसको बोला गया, ये जो गुड़ामलानी का रहने वाला था, इसके खिलाफ ये धोरों में बने झोपड़ों में मिला, जहां आपको बता दें कि कई सारे प्रकरण चल रहे थे। उसमें पूरी हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर बोले या फिर इनामी बोले, तमाम जो केस है वो भी खुले, तमाम नए खुलासे हैं वो भी हुए, और ATS की टीम की ये बड़ी सफलतापूर्वक कार्रवाई है वो हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका की बात करें तो सैमसन की रही है, ATS की टीम की, जिन्होंने पूरा अभियान है वो अच्छे से चलाया। और एक तरीके से ये राजस्थान पुलिस के लिए गर्व की बात भी है, क्योंकि
इनामी अपराधी या फिर हिस्ट्री सीटर्स जब खुलेआम घूमते हैं तो राजस्थान की जनता, राजस्थान के लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं डर है वो सताता रहता है। विकास कुमार की बात करें या फिर हम एटीएस महानिरीक्षक की बात करें, तमाम लोग हैं वो इसमें शामिल थे, तभी ये पूरा अभियान है वो सही तरीके से सफल बन पाया है। फिलहाल ये 3 बार जेल जाने के बाद चौथी बार फिर से जेल के हवालात के पीछे जेल की हवा है वो खाने पहुंच चुका है। राजस्थान राज्य से मादक द्रव्यों के नशे की तस्करी के धंधे को निर्मूल करने और समाज में नव जागरण लाकर नशा अभियान करने के लिए पूरी राजस्थान पुलिस दृढ़ प्रतिज्ञ है, कृत संकल्प है। और उसी क्रम में एक नए कार्यबल, विशेष कार्यबल एएनटीएफ, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन अंतिम दौर में है और एटीएस की टीम भी कंधे से कंधा मिलाकर एएनटीएफ के साथ लगातार संयुक्त कार्रवाइयां करते हुए नशे के कारोबारियों को ध्वस्त करने में अपना योगदान दे रही है। उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन मदराघव चलाकर अंतर्राज्यीय कुख्यात तस्कर श्रीराम उर्फ संजय पुत्र बरिंगाराम निवासी गुड़ामालानी बाड़मेर, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था, जो पिछले 15 वर्षों से तस्करी के धंधे का किंगपिन बना हुआ स्वयंभू सरगना बना बैठा था। करीब 23 मुकदमे पिछले 15 वर्षों में दर्ज हैं। लगातार इस धंधे की कड़ी से कड़ी जोड़ता हुआ कुख्यात सरगना बनकर मेवाड़ और मारवाड़ दोनों क्षेत्रों में कुख्याति का पर्याय बना बैठा था श्रीराम। पिछले 6 महीनों से यह पैरोल से फरार होकर फिर से अपने धंधे को जोड़ने में, पुराने गैंग को जोड़ने में और कारोबार को फैलाने फुलाने में लगा हुआ था। इतना शातिर अपराधी था कि न यह मोबाइल रखता था, न ही किसी से सीधे संपर्क में रहता था। पर ऑपरेशन मदराघव चलाकर जब एटीएस और एएनटीएफ की टीमों ने संयुक्त रूप से इसके खिलाफ छानबीन शुरू की, कुछ उसके पुराने गैंग के मेंबर्स को फोड़ा और उन गैंग के मेंबरों को जब इसने मिलने के लिए किसी एक विशेष जगह पर हिसाब किताब करने और धंधे को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग के लिए, बैठक के लिए बुलाया, तो यह सूचना हमारे पास आ गई और वहां जाकर इसको खदेड़ कर दबोचने में सफलता मिली। इस कुख्यात स्वयंभू सरगना की जो कहानी है वह भी बिल्कुल उसी पुरानी कसौटी की कहानी है कि पहले इसने बर्तन का व्यवसाय शुरू किया, पर उस व्यवसाय में ज़्यादा फायदा न देखते हुए इसने मंदसौर, नीमच और चित्तौड़ के इलाके से मादक द्रव्यों की तस्करी मेवाड़ और मारवाड़ की तरफ करने का धंधा शुरू किया। पहले 10,000 रुपये पर ट्रिप के हिसाब से शुरू किया, प्रति ट्रिप 10,000 रुपये लेकर, और कुख्यात भागीरथ जानी और खरताराम जाट के गैंग में शामिल हुआ। 2018 में पुलिस मुठभेड़ में खरताराम जाट की मृत्यु के बाद यह उस गैंग की कमान इसने अपने हाथों में ले ली और स्वयंभू सरगना बन बैठा और लगातार मादक द्रव्यों की तस्करी की बड़ी खेपें ला लाकर पूरी युवा पीढ़ी का भविष्य नेस्तनाबूद करते हुए समाज में नशे के जहर को अखंड फैलाता हुआ यह बुलंदी के शिखर तक पहुंचा। 2020-21 में एक मामले में गिरफ्तारी होने के बाद 4 साल जेल में रहने के बाद अप्रैल महीने में पैरोल से फरार हो गया और फिर से इसने अपना धंधा शुरू कर दिया। इस अपराधी के खिलाफ राजस्थान और गुजरात में करीब 23 प्रकरण दर्ज हैं। राजस्थान के 8 जिलों जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद जैसे 8 जिलों में इसके खिलाफ 23 प्रकरण मादक द्रव्यों की तस्करी से संबंधित दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही एक बड़े गैंग के खुलासे और पटाक्षेप की बलवती संभावना है तथा इसी तरह एएनटीएफ और एटीएस हाथ से हाथ मिलाकर, जिला पुलिस के साथ हाथ मिलाकर, सभी सहयोगी संगठनों के साथ हाथ मिलाकर राजस्थान से इस नशे के दानों को जड़ से समाप्त करने में और समाज में नया अभियान लाने के लिए दृढ़ संकल्प है। और मैं उम्मीद करता हूं जिस तेजी से, जिस प्रतिबद्धता के साथ पूरी टीमें कार्य कर रही हैं, बहुत शीघ्र हम लोग राजस्थान को नशा मुक्त कर एक नया अभियान, नशा अभियान लाने में सफल होंगे। धन्यवाद।